जो ही चले किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के पिटाई हुई, बांध दिया खंबे में, नहीं जाने दिया। कितना दुर्व्यवहार करते थे सखुबाई के साथ। वो कभी प्रभु से इसलिए नहीं रोई कि मुझे ऐसे परिवार में दे दिया आपने, नहीं। पति की सेवा, सास की सेवा, वो भोजन भी नहीं देती, मारती पीटती। अब तो खंबे में ही बांध दिया कि ये तो भाग जाएगी ठाकुर जी के पास। जानते हो, विट्ठल स्वयं आ गए और सखुबाई से कहा, तुम्हें जाने का मन है, तुम जाओ। बोले फिर पकड़ लेंगे। बोले पकड़ेगी तब ना, जब सखु नहीं होगी, मैं सखु बन के बंधता हूं, तुम जाओ। देखो, सखुबाई बन करके आप बंध गए और भक्तों को मुक्त कर दिया, जाओ। क्या है ये है साधुता। जरा सा कोई प्रतिकूल हो जाए तो कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता क्योंकि परिवार के विरोध करते हैं। वहां तो रोज पिटाई होती थी, भजन छूटा। भागमती बाई, राजा ने, राजाओं का अधिकार था, कई रानी कर सकते हैं, तो नवीन रानी और दोनों में प्रियता, अब ये दूसरी रानी हो गई। और ये श्री नागरीदास जी महाराज जो बरसाने में रहते थे, उनसे सत्संग करती, तो प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति, संयम से रहते हुए हर समय राधा राधा। उसको बहुत, विषयी पुरुष को बहुत बुरा लगता है। जो विषयी पुरुष होता है वो भक्तों को देखकर जलता है, स्वाभाविक द्वेष होता है उनका। भक्त किसी से द्रोह नहीं करते, पर जो विषयी और पापात्मा जन होते हैं, इनके हृदय में दाह पैदा होती है उनको देख के, और वो सोचते हैं ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए, इनका किसी भी तरह अहित तो हो जाए, उनकी चेष्टा होती है। वो रोज पीटते और कैसा बर्ताव करते, रात्रि में उनके ऊपर शैया लगाते और उसके ऊपर नवीन रानी के साथ खिलवाड़ करते। ऊपर सैया, नीचे भागमती बाई, पिटाई, कैसा दुर्व्यवहार। एक दिन मन में आया कि अब जब जगतपति से प्यार हो गया तो अब क्या, छोड़ करके सब आ गई बरसाने में, लाडली जी की शरण में। महान परमहंस श्री नागरीदास जी की कृपा से लाडली का साक्षात्कार उनको। कैसा कष्ट सहा मीरा जी, कैसा कष्ट सहा। रत्नावती जी का चरित्र कैसा, किसी भी महान भक्त का चरित्र। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो भगवत भक्ति कैसे कर पाएंगे आप। 4 लोग प्रणाम कर दिए तो फूल गए, कुछ लोग निंदा कर दिए तो रोने लगे, ऐसा नहीं। भरी सभा में तुम्हारी निंदा हो तो भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भगवान तुम्हें पुष्ट करना चाहते हैं। अगर तुम थोड़ी बातों में, तो फिर बहुत बड़ा हमारा युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध है। हर बात सहनी है, हर बात, और हर बात हंसते हुए सह सकते हो। एक ही उपाय है, प्रभु के चरणों का भरोसा और नाम जप। मान लीजिए, इससे आप सब जगह जीत जाएंगे, सब जगह। तो तितिक्षवा, और दूसरा कारुणिकाहा, स्वभाव में करुणा होती है। जैसे किसी से त्रुटि हो गई, समझा गया कि अपराध बन गया, अब उसके लिए दंड विधान किया जाता है। चलो आप इतने वर्ष हमारे समीप नहीं आओगे, दूर रहो। अब सबको लगता है कितने कठोर हैं कि इन्होंने दूर कर दिया। तुम पास हो उतना चिंतन नहीं होता जितना वो दूर है उसका चिंतन हो रहा है। उस गुरुजनों की करुणा को तुम समझ नहीं पाओगे। और उस चिंतन में जो अपराध उसको अगले जन्म में भोगना होता, वो वर्तमान में उसको जलन से भुगवाकर पवित्र करके भगवत मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ा देना। महापुरुषों की, गुरुजनों की करुणा को केवल केवल भगवान या उस कोटि का महापुरुष ही जानता, दूसरा नहीं जानता। दूसरे को लगेगा कि दंड विधान कर दिया, क्या साधु क्षमा कर देते। क्षमा करने पर वो कर्म स्वतंत्र रूप से तुम्हें आगे नष्ट करता। और जब यहां दंड विधान हो गया तो किसी भी दंड अधिकारियों का अब अधिकार नहीं रह गया आप पर दंड देने का। जैसे आपसे कोई भयंकर अपराध बन गया और सभा में आपको अपमानित कर दिया, ए दुष्ट कहीं का तूने, अब किसी की भी कलम में ताकत नहीं हुई यहां से लेकर ऊपर तक कि उस कर्म का आपको दंड दिया जाए, क्योंकि वो फाइनल हो गया गुरु के द्वारा, अब नहीं होगा। इसीलिए गुरुजन कभी क्षमा नहीं करते, तत्काल दंड देते हैं, क्योंकि कोई और दंड ना दे दे। जैसे अपना बच्चा गलती करे और लोगों ने पकड़ लिया, अब मां बड़ी चतुर होती है, वो दौड़ के जाएगी, अच्छा ये है ही दुष्ट ऐसा है, और सबसे छुड़ा के वो अपना हाथ पकड़ के और ऊंचा हाथ करके
मानो बहुत जोर प्रहार कर रही और यहां लगेगा धीमे और खूब हल्ला मचाएगी और इशारे से बच्चे से भी कहेगी रो डट के, जिससे सब लोग कहे अरे बहन जी रहने दीजिए, अब लड़का ही तो है, बोले तुम कहते हो तो छोड़ देते, चलो छोड़ दिया। ये एक वात्सल्य अंश में ये चतुरता है, तो अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु का स्वरूप गुरुदेव संत में कितनी करुणा होगी। भयानक से भयानक अपराध को ऐसे साधारण बातों से वो नष्ट कर देते हैं। कारुणिकाहा, साधु के हृदय को जानना केवल भगवान या भगवत स्वरूप, उसी कोटि का महात्मा दूसरा नहीं जान सकता। कारुणिकाहा, पर संत में करुणा होती, ममता नहीं होती, ध्यान रखना। ममता शरीर संबंध को लेके होती है, करुणा भागवतिक संबंध को लेके होती है। इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च, पर निर्ममो, करुणा हो पर ममता ना हो। अब ये ठंडी में कैसे रहेगा, कहां खाएगा, ये कुछ नहीं, चल भूखो टहल, हर कष्ट से। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारी साधुता पुष्ट होगी, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तुम्हें भगवत आश्रय की प्राप्ति होगी। जो पास रहने पर नहीं हुई वो दूर रहने पर हो जाएगी, भगवत आश्रय। और आपकी गुरु प्रियता बढ़ेगी यदि शरणागत हो, घटेगी नहीं। आपको अनुभव होगा कि कितनी कृपा की हमारे ऊपर गुरुदेव ने, मेरी बहिर्मुख वृत्ति को अंतर्मुख कर दिया, मेरी अहम वृत्ति को चूर चूर करके दैन्य कर दिया। वो मंगल विधान उसमें दिखाई देगा। अच्छा, ममता होती है तब फिर देह भाव का पोषण होता है, और जब भगवत भाव होता है तो करुणा होती है पर ममता नहीं दिखाई देती। इसीलिए जो ममता से जीने वाले लोग हैं वो लौटकर फिर ममता के आंचल में चले जाते हैं। उनको यह पता नहीं होता कि गुरु की ममता क्षमता को पहुंचा देगी और उनकी ममता नरक पहुंचा देगी। ये ममता ही तो संसार का वो जाल है जो प्रभु से मिलने नहीं दे रहा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद्म, यही गुरु करते हैं। हर एक ताग को खींच खींच के मोटी रस्सी बना के तुम्हारे मन को प्रभु के चरणों में बांध देते हैं। सुहृदा सर्वदेहि नाम, ये संत जन समस्त देहधारियों के अकारण मित्र होते हैं। अकारण, जैसे संतों का दुलार प्रकट होता है तो तत्काल आपका देहाभिमान जागृत होता है। ध्यान देना, मेरे में कुछ तो है जो ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ तो है ना। आज माला पहनाया, गले से लगाया, हमें शाबाशी, कुछ तो है ना मेरे अंदर। कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उनके हो इसलिए वो दुलार कर रहे हैं। और जिनको ये लगा कि मेरे द्वारा ही, कुछ नहीं है, ये भ्रम कभी मत करना, क्योंकि उनका स्वभाव होता है सुहृदा सर्वदेहि नाम। कभी किसी उमंग में है लाडली की, बरस पड़े, गले से लगा रहे, माला पहना रहे, दुलार कर रहे हैं, ये चुनरी ले लो, ये प्रसाद। आपको लगा कुछ मेरे में गुण है जिससे प्रभावित हुए, कुछ तो तपस्या साधना है, कुछ नहीं है। ये उनकी अहेतुकी कृपा है, ये सदैव समझना। अगर अपने में कहीं गुण भाव कर लिया तो आप फिर फंस जाओगे माया में। ये होता है जब हमें प्यार और दुलार मिलता है तो वो अंदर का दबा हुआ अहंकार उठता है कि सबको तो नहीं हुआ ना, मेरे में तो कुछ है ना। नहीं, आप बहुत बढ़िया सेवा करो, भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसे सेवा में। एक गुमान जागृत, एक मिठास हृदय में, वो मिठास हटाने के लिए अगले दिल ही देख लेना। अगले दिल ही ऐसा ऑपरेशन होगा कि लगेगा कि कल तो माला फहरा रहे थे, आज क्या हो गया है। वो जो तुम्हारे अंदर उठा और अगर कृपा पात्र हो तो आपकी ग्रीवा झुक जाएगी कि मुझ अधम पर इतना दुलार, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, पर इतना गुरुदेव का प्यार और समर्पण, उधर से और प्यार, पर यह देहाभिमान बीच में बाधा खड़ा कर देता है। संत जन सुहृदा सर्वदेहि नाम। फिर अजात शत्रवहा, एक भी दुश्मन कोई संसार में नहीं होना चाहिए। ये खास बात पकड़ो, संत का एक भी शत्रु नहीं होता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, यदि कोई तुमसे ना बोले, द्वेष करे, तो तुम अपने आप से उससे बोलो राधे राधे। वो जल के बोलेगा राधे राधे करता है, जब सामने पड़े तो। जो आपसे द्वेष करता है, जो आपको बुरा चाहता है, आपका मंगल चाहता है, ये जरूर करना। सामने जो ही पड़े से हाथ जोड़ लेना, पर अहंकार है तो नहीं जोड़ पाओगे, इसके हाथ जोड़ेंगे। हाँ, तो ये हमें कमजोर समझता है क्या? ये भक्त का लक्षण नहीं, ये तो संसारी पुरुष करते। वो तुम्हारा अमंगल का पूरा विधान रच रहा हो, जब आपके सामने पड़े तो आप ऐसे श्री हरिवंश